2018 में मेरे कजिन की शादी होती है और शादी के विद इन 6 मंथ डिवोर्स। फिर 2019 में मेरे पड़ोस में एक शादी हुई, उसमें भी 6 महीने बाद डिवोर्स। और उसके बाद से मैं देखता रहा हूँ अरेंज मैरिज में इंक्रीज होता है डिवोर्स रेट। इन मेजॉरिटी डिवोर्सेस का रीजन दिया गया कंपैटिबिलिटी। और मैं इतना ज्यादा क्यूरियस हुआ कि मैंने जानना चाहा इसके पीछे का रीजन। मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी, कई सारे पेपर्स पढ़े, कई लोगों के इंटरव्यू सुने और कई लोगों से पर्सनली बात भी करी। और ऐसे एक रिसर्च से कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स मुझे पता चले। 2018 में सेंटर ऑफ सोशल रिसर्च के द्वारा करी एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 51% से डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से है। और इसके बाद मैं कंक्लूजन पे पहुंचा that arranged marriages need to be modernized। क्यों और कैसे, आओ बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। पालती मारकर बैठ जाओ, सभा को शुरू करते हैं। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। देखो, इंडियन पेरेंट्स अपनी आदत से मजबूर हैं। उन्हें लगता है कि अरेंज मैरिज सबसे बेस्ट तरीका है अपने बच्चों की शादी कराने का। बट उस बात को भूल चुके हैं कि दुनिया बदल रही है और उसके साथ साथ लोग भी बदल रहे हैं। अरेंज मैरिजेस में जो भी मोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स ऑलरेडी पूरी कर देते हैं, बट जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट तुम अपने पार्टनर के अंदर चाहिए वो इस पूरे प्रोसीजर में गायब हो जाती है। आजकल अरेंज मैरिजेस को इतना जल्दबाजी का प्रोसेस बना दिया गया है कि पूछो मत। बट इस बात को कौन पेरेंट्स को समझाए कि इस जल्दबाजी का असर दो इंडिविजुअल की पूरी जिंदगी पर होगा। ये वीडियो एक्चुअल में गाइडेंस वीडियो है पेरेंट्स के लिए कि मॉडर्न टाइम्स में अरेंज मैरिज को किस तरीके से इफेक्टिवली कराया जा सकता है। तो तुम शांति से बैठ गए तो अब बात करते हैं। ये वीडियो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट। अरेंज मैरिज बहुत ज्यादा सिंपल है। हम लोगों को ऑलरेडी पूरा प्रोसीजर पता है कि अरेंज मैरिज में किस तरीके से क्या होता है। अरेंज मैरिज में सिंपली पेरेंट्स अपने बच्चों को सेटअप कराते हैं एक मैरिज के अंदर। पेरेंट्स ही अपने बच्चों के लिए पार्टनर ढूंढते हैं और फिर उनकी शादी करवा देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। पार्टी नंबर 1 लड़का और उसके घर वाले, पार्टी नंबर 2 लड़की और उसके घर वाले, और पार्टी नंबर 3 मीडिएटर या फिर बिचौलिया। किसी भी मैरिज मीडिएटर या बिचौलिया का काम बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। वो दोनों पार्टीज को जानता है, इन दोनों पार्टीज को मिलाने का और दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाने का काम इस बिचौलिया का होता है। आजकल तो सिंपली सीवी टाइप का बायोडाटा पेजेस होते हैं जो कि ट्रांसफर कर दिए जाते हैं एक दूसरे में, थ्रू विच पेरेंट्स बच्चे को देखते हैं कि क्या वो हमारे बच्चे के लिए कंपैटिबल होगा। लड़की के केस में सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लड़के के केस में पढ़ा लिखा है, पैसा अच्छा है। अगर ये दोनों केस में दोनों चीजें हैं तो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स ये बेस्ट मैच है। बट इसके अलावा जो पीछे एक कहानी है वो हमेशा इस बात को मिस कर देते हैं। इसके अलावा एक अमेजिंग फैक्ट कि ये सिमिलर पैटर्न तुमने कहीं और भी देखा है इन ऑनलाइन डेटिंग एप्स में। यहाँ पर भी 3 पार्टी का सिस्टम है, एक पार्टी लड़की की, एक पार्टी लड़की की। मीडिएटर इसमें एक इंसान की जगह एक ऐप बन जाता है या फिर कोई एल्गोरिथमिक बेस्ड वेबसाइट। तो इंसान इतना कॉमन है कि सिर्फ और सिर्फ उसे ट्रेडिशनल वेज छोड़ने हैं, काम वो का वही हो रहा है। जस्ट मीडिएटर बदल दिया, बाकी तो लोग वैसे के वैसे ही हैं। लव मैरिजेस वर्सेस अरेंज मैरिजेस। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करे बिना ये वीडियो अधूरी है। बिकॉज इस जनरेशन को लगता है लव मैरिज इज गुड और बाकी बूमर्स को लगता है कि लव मैरिजेस आर नॉट दैट सक्सेसफुल। बट क्या ऐसा एक्चुअल में है भी? देखो, आज के टाइम में दोनों कहीं ना कहीं लैक करती है, अरेंज मैरिजेस भी और लव मैरिजेस भी। दोनों में से किसी की भी गारंटी नहीं है कौन सा ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। ना ही लव मैरिज की गारंटी है, ना ही अरेंज मैरिजेस की गारंटी है। बट ना तो लव मैरिज का लव लंबे टाइम तक टिक पाता है और अरेंज मैरिज तो मोस्टली लवलेस ही है। जितना इजी आज एक शादी से निकलना और डिवोर्स हो चुका है, तो उससे शादी के बाद भी कमिटमेंट इश्यूज आना बहुत ज़्यादा कॉमन बात है। इवन बढ़ते डिवोर्स रेट इन लव मैरिजेस को देखकर मैं एक बात कह सकता हूँ कि इस जनरेशन ने कभी प्यार को समझा ही नहीं। इन्हें लगता है लव इज ओनली अबाउट हैप्पीनेस, बट इन्हें कौन समझाए कि हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, दोनों में अगर डिवोर्स होता है तो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न दिया जाता है कंपैटिबिलिटी इशू, कि अब कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही। शादी से पहले जब हम अफेयर में थे तब बन रही थी, या फिर हमारी तो अरेंज मैरिज हुई, अभी कभी हमें पता ही नहीं चला कि हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है भी या नहीं। और ये जनरेशन ये भी मानती है कि अरेंज मैरिजेस में कंपैटिबिलिटी इशू सबसे ज़्यादा कॉमन है, और एक्चुअल में ये इशू है भी। 2018 में सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की कराई हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में मैक्सिमम डिवोर्स का रीजन होता है कंपैटिबिलिटी इशू। हमें ये समझना होगा आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स के जनरेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने यूजुअली अपने अर्ली 20s में शादी कर ली थी और यहाँ अर्ली 20s में जाकर तो आंखें खुलती हैं। और अरेंज मैरिजेस में पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, फैमिली डायनामिक्स, इन सब पॉइंट्स को कभी कंसीडर ही नहीं करा जाता और बाद में यही चीजें कॉन्फ्लिक्ट और शादी में डिससेटिस्फेक्शन का कारण बनती हैं। डेटा की माने तो मोस्टली प्रॉब्लम्स एडजस्टमेंट्स में होती हैं। फीमेल्स है तो पार्टनर की फैमिली और फैमिली ट्रेडिशंस में अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाती,
या फिर दोनों को एक दूसरे में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं मिलते। और अल्टीमेटली इससे हमें ये समझ में आता है कि अरेंज मैरिजेस में बिहेवियरल कंपैटिबिलिटी को 100% इग्नोर करा जाता है। मोस्टली पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा 1-2 मीटिंग के अंदर ही ये फाइनल कर दे कि शादी करनी है या नहीं। एक साधारण सा फ्रिज लेने से पहले इंडियन मिडिल क्लास 100 बार सोचता है और 40 बार पता करता है। तो शादी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों? कहीं बच्चों को एक दूसरे की कमियां पता ना चल जाए, कहीं रिश्ता ना टूट जाए, कहीं कंपैटिबिलिटी है ही नहीं ये पता ना चल जाए। मोस्टली पेरेंट्स अरेंज मैरिजेस के अंदर जल्दबाजी दिखाकर बच्चों के जीवन को नरक बना देते हैं। चलो ये सब तो बात होगी प्रॉब्लम्स की और क्या बेटर है क्या नहीं। अब आओ बात करते हैं मेनली हम क्या चीजें कर सकते हैं टू मॉडर्नाइज आवर करंट सिस्टम ऑफ अरेंज मैरिज इन इंडिया। तो मैंने यहाँ पर जो भी डेटा मैंने इकट्ठा करा, जो भी मैंने रिसर्चेस पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 4 सॉल्यूशंस दिए हैं। देखो सबसे पहला जो सॉल्यूशन मैं दूंगा वो ये है कि बच्चों को जितना हो सके उतना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दीजिए। मोस्ट कंपैटिबिलिटी रिलेटेड इश्यूज आराम से सॉल्व हो जाएंगे अगर हम पोटेंशियल पार्टनर्स को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दें। लाइक रिश्ता पक्का होने के बाद 3 से 4 महीने का टाइम का गैप दिया जाए और उन्हें एक डेटिंग फेज के अंदर डाला जाए। 2018 में जर्नल ऑफ फैमिली इश्यूज में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जिन कपल्स ने अपने अरेंज मैरिज सिस्टम में शादी से पहले कई बार मुलाकात करी, पोस्ट मैरिज उन लोगों के अंदर हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन और हाईएस्ट सक्सेस रेट इन मैरिज दिखाई दिया। ऐसी सिमिलर स्टडी 2016 और 2019 में भी पब्लिश हो चुकी है। ये अरेंज मैरिज का डेटिंग सीन हेल्प करेगा इन लोगों को अपने पोटेंशियल पार्टनर्स के बारे में अच्छी तरीके से जानने में, उनके लाइक्स, उनका लाइफस्टाइल, उनके डिसलाइक, एक दूसरे की फैमिली सिचुएशंस, तो वो अच्छी तरीके से इवैल्यूएट कर पाएंगे क्या वो अपनी बाकी जिंदगी उस अगले इंसान के साथ बिता सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि शादी एक ट्रांजिशन है, एक फेज ऑफ लाइफ से दूसरे फेज ऑफ लाइफ में, तो इस ट्रांजिशन की कुछ प्रॉब्लम्स पहले ही सॉल्व कर दी जाए तो कितना अच्छा हो। अगर हम कहीं नई जगह घूमने भी जाते हैं तो ऑलरेडी हम प्लानिंग करते हैं कि ये चीजें प्रॉब्लम हमें आ सकती हैं, ये रूट हमें तय करना है, इस तरीके से हमें जाना है। सिमिलरली अरेंज मैरिज में अगर हम कंपैटिबिलिटी को लेकर इन सब चीज़ों को करें तो जो मोस्ट प्रॉब्लम शादी के बाद आ सकते हैं जिसकी वजह से डिवोर्स राइट हो सकता है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और देखो इतना हो गया तो समझ जाओ कि तुम्हारा 50% काम खत्म। या तो तुम 6 महीने अरेंज अफेयर में बिता लो या फिर काटो कोर्ट कचहरी के चक्कर जितने काटने हैं। सेकंड चीज जो तुम कर सकते हो वो कंपैटिबिलिटी चेक। कंपैटिबिलिटी कितना बड़ा इशू है अरेंज मैरिज में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसे सॉल्व करने के लिए फैमिलीज को एक दूसरे का सोशल स्टेटस देखने की जगह बच्चों के अंदर पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और फैमिली ट्रेडिशंस क्या मिलते हैं ये सब देखने की ज्यादा जरूरत है। दोनों के एंड गोल सिमिलर है, क्या दोनों की वैल्यूज सिमिलर है, क्या दोनों का लाइफस्टाइल सिमिलर है। अगर ये सारी चीजें एक साथ सही बैठती तो दोनों अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। आज की जनरेशन कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानती, तो इसीलिए इजी होगा कि लाइक माइंड्स एक दूसरे के साथ नोट टाई करें, पर्सनैलिटीज एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो। मान लो दोनों ही गुस्से और रिबेलियस नेचर के लोग हैं तो दोनों में शादी कैसे टिक पाएगी, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें हो ही नहीं सकती। आज मार्केट में कई सारे कंपैटिबिलिटी टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं। ये सारे टेस्ट डेटा पे बेस्ड है, साइकोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये तुम्हें एक्चुअल में हेल्प करेंगे एक इनसाइट देने का उस अगले बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में। 2 टेस्ट जो लेजिटिमेटली मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को वो है बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट और MBTI। और भी कुछ 6 टेस्ट है जो कि तुम ट्राई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा। तीसरी चीज जो कि एक्चुअली मॉडर्नाइज करेगा अरेंज मैरिजेस को वो है बैकग्राउंड चेक्स और ट्रांसपेरेंसी। देखो बैकग्राउंड चेक्स तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉमन है, लोग एक्चुअल में पता कर लेते हैं एक दूसरे के बारे में कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, ये लोग किस घर से आते हैं, क्या इनका पास्ट रहा है, ये सब वो सब। बट इससे भी ऊपर अगर हम ट्रांसपेरेंसी को लाएं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे पेरेंट्स छुपाते हैं अपने बच्चों के बारे में। दोनों पार्टीज को अपने पास्ट, प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर के क्या गोल्स हैं ये डिस्कस करना शादी से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत सारी कमियां छुपा देते हैं शादी से पहले ताकि शादी हो जाए, और फिर यही कमियां जब बाद में सामने आती हैं तो वो शादी को कमज़ोर करने का काम करती हैं। और बैकग्राउंड चेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम एक एक्सपेक्टेशन लेके एक रिलेशनशिप में जाते हो और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो डिससेटिस्फैक्शन ही सामने आता है। यू कैन डू बैकग्राउंड चेक्स यूजिंग योर सोशल मीडिया, क्या उसका पास्ट रहा है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि तुम एक अच्छा फ्यूचर स्टैब्लिश कर पाओ एक दूसरे के साथ। फोर्थ पॉइंट जो है थोड़ा अनयूजुअल है बट आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा लोग इसे ट्राई कर रहे हैं, वो है प्री मैरिज काउंसलिंग। ये एक्स्ट्रा है और थोड़ा महंगा प्रोसीजर है बट प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत से लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। प्री मैरिज काउंसलिंग एक प्रोफेशनल के अंडर में होती है जो कि एक्चुअल में तुम्हें बताएगा क्या तुम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हो,
कम्युनिकेशन कैसा रहेगा और कितनी कंपैटिबिलिटी है, ये सब कंप्लीटली बेस्ड होगा डेटा के अंदर में। और ये सब एक्चुअल में हेल्प करता है तुम्हारी मैरिजेस की सक्सेस रेट को बढ़ाने में। 2019 में पब्लिश हुई जर्नल ऑफ कंसल्टिंग एंड सोशल साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने प्री मैरिज काउंसलिंग ली थी उनकी शादी में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर था और डिवोर्स रेट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम थे। तो यू कैन एब्सोल्युटली ट्राई इट। Conclusion time. This is all of these are my views based on data and all of my research. ये सब चीजें शायद तुम्हें एक्चुअल में हेल्प कर जाएं और तुम्हारी अरेंज मैरिजेस को सक्सेसफुल बना दे। तो ट्राई जरूर करना एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड योर पेरेंट्स to find you a best partner possible for you. See you in the next one. Peace.